MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Are you ready for a memorable evening? A tribute to Shahanshah Ghazal Ustad Mehdi Hasan, presented by KK Events and Promotion, Realtor Atiq Farooqi, in association with Anis Farooqi. Sham Ghazal by Imran Mehdi Hasan. August 9th, Maple Banquet Hall. हस्ते का सामा हो गए। This news bulletin is brought to you by बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. लजीज खाना और जायका लजावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दिया। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा। अमरीकी सदर ने अजरबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अजरबैजान और आर्मीनिया तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। तवानाई, तिजारत और टेक्नोलॉजी में दोनों मुल्कों से दो तरफा मुआहदा होगा। अजरबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान का अमरीकी सदर को नोबेल इनाम देने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करा दिया, जिस पर दोनों ममालिक के सरबराहों ने अमरीकी सदर को नोबेल का अमन इनाम देने का मुतालबा किया। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पेशिनियान ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसमें मुकम्मल जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। सदर ट्रंप ने इस पर गवाह के तौर पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर की रूसी मनसब से 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट में मुलाकात का ऐलान किया और कहा कि मज़ीद तफसीलात आगे आएंगी। उनका कहना था कि मुलाकात 15 अगस्त 2025 को अमरीका की अजीम रियासत अलास्का में होगी। ये मुलाकात यूक्रेन तनाज़े के देरपा अमन तक पहुँचने के हवाले से होगी। वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन माहिदे का खैर मकदम। एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि ये तारीखी पेशरफ्त जनूबी कफ़काज़ के लिए एक नए दौर का आगाज़ है, जो अशरों से जारी तनाज़ात और इंसानी मसाइब का शिकार रहा। ये मुआहदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन का पैगाम देता है।
बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म, चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। नौशहरा में सैलाब, मशरकी पंजाब को तक रहा। मलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की तवक्को है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, जहलम, अटक, चकवाल, सियालकोट, खुशाब, गुजरात, गुजरांवाला, नारवाल और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। रहीम यार खान सोलंकी हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी सदर और उम्मीदवार हल्का 262 राजा खान सोलंकी की क़यादत में 14 अगस्त के सिलसिले में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली में पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम उठा रखे थे और मुल्क के हक में नारे बुलंद करते रहे। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी है। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंगबंदी का माहिदा। अमरीकी सदर ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अज़रबैजान और आर्मीनिया तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। तवानाई, तिजारत और टेक्नोलॉजी में दोनों मुल्कों से दो तरफा माहिदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें जंगे नहीं चाहते, अमन और तिजारत चाहता हूँ। रूस से डील आखिरी मरहले में है। सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की से जल्द मुलाकात होगी। रूस और यूक्रेन अब अमन चाहते हैं। जिला जहलम के छोटे बड़े सरकारी अस्पतालों की मरम्मत, तज़यीन और आराइश और नए ब्लॉक्स की तामीर के लिए भारी फंड्स जारी कर दिए गए हैं। इस मनसूबे की तकमील से शहरियों को इलाज मुआलजे की मायारी और जदीद सहूलियात वाफर मकदार में दस्तियाब होंगी। ये बात मुशीर सेहत पंजाब मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कियानी ने महकमा सेहत के एक अहम इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सेहतियामा के शोबे में इनकलाबी इक़दामात सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह है और जिला जहलम के अस्पतालों की बेहतरी इस अज़म की वाज़ेह मिसाल है। हम फ़ख्र के साथ शहनीला रज़ाक को पेश कर रहे हैं, जो बरतानी की पहली ब्रिटिश पाकिस्तानी उर्दू पॉडकास्टर हैं। अब तक वो 80 से ज़ायद शानदार इक़साद तैयार कर चुकी हैं, जो दुनिया भर की जनूबी एशियाई ख़वातीन की आवाज़ को बुलंद करती हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ेगा। MI5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ नूर मलिक से ख़ुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा। आज हमारे साथ शहनीला साहिबा हैं। आप अमूमन इनको देखती हैं, तो आज शहनीला साहिबा से हम बात करते हैं। ये बात करती हैं हमेशा किसी न किसी टॉपिक पे। तो आज मैं बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ कि आप मुझे ये बताएं, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और मैनिपुलेट, नार्सिसिस्ट, ये क्या है? अच्छा, जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो आपको पहली मुलाकात में नहीं पता चलते। इट विल टेक टाइम। जब आपको पता लग जाए कि ये बंदा सेंसिटिव है, तो आपने बहुत सोच समझ के उससे बात करनी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो आपकी छोटी छोटी बातों को फील करके, दिल में लगा के, और दे कैन गो टू अप टू लाइक एनी लेवल। तो अपने आप को ऐसे लोगों से बचा के रखें। तो वो आप मुझे ये बताएं, ऐसे लोगों को पता कैसे चलेगा, सेंसिटिव लोगों को? देखिए, एक मुलाकात में तो नहीं पता चलेगा ना, आपको टाइम लगेगा। आप मिलेंगे उनसे, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा कि मेरी हर छोटी छोटी बात पे दिल से लगा लेते हैं, हर छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, या आपके पीछे जाके बैक बाइटिंग भी करते हैं। सेंसिटिव लोग बुरे नहीं होते हैं, लेकिन उनको हैंडल करने का भी तरीका होता है कि आपने उनके साथ उतनी रखनी है जिससे वो एक कंफर्ट जोन में रहें। क्योंकि अगर आप उनके साथ बहुत ज़्यादा जो हो जाएगा ना, तो फिर वो अपने कंफर्ट जोन, वो आप ये भी पूछ लेंगी ना कि आज आप कहाँ थे, तो वो इसको ये समझ लेंगे कि ये मुझ पे तंज करिए कि मैं आज कहाँ थी। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको इतनी नॉलेज कैसे है? टाइम। क्या आप इस एक्सपीरियंस से गुजरी हैं कभी? देखिए, आपके आसपास हज़ारों लोग होते हैं, ठीक है। मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं, ऑब्वियसली दुनिया देखी है। आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस। आई वर्क फॉर द बैंक। आई एम डूइंग माई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिजनेस फ्रॉम लास्ट 23 years. आई एम अ पॉडकास्टर एज वेल, फर्स्ट उर्दू पॉडकास्टर इन UK. सो मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम द एज ऑफ 17. तो आप दुनिया जो है ना, मैंने ओवरसीज़ काम किया है, मैंने दुबई में काम किया है, मैंने मलेशिया में काम किया है, सिंगापुर में काम किया है। तो आप इतनी दुनिया से मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपका एक्सपीरियंस तो होता है। आप मुझे लास्ट पे ये बताएं कि जैसे दुनिया में आजकल नफ्सा नफ्सी का दौर चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये दुनिया में रहना तो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन लोग इतना ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं कैसे कर लेते हैं? पॉजिटिविटी क्यों नहीं आती? पॉजिटिविटी इसलिए नहीं है कि हमने अपनी एक दुनिया बना ली है विच इज़ मोबाइल। हम मोबाइल के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, और जो हमें रील्स में चीज़ें नज़र आती हैं ना, हम उसको फॉलो करना चाहते हैं। हम दूसरों की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं होते।
हमें अपने मज़हब से भी बहुत करीब रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इनकिसारी सिखाता है, अल्लाह ताला हमें म्यानावरी सिखाता है। तो हम अगर अपने दीन से करीब होंगे तो इन सब चीज़ों में हमें तवक्कल आ ही जाएगा। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मुझे लगता है मैंने बहुत सारे मैसेज दे दिए। बी योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो हैं आप उसी में खुश रहें। अपनी चादर से बाहर पाँव फैलाने की कोशिश मत करें, क्योंकि अदरवाइज़ आप अपने आसपास रहने वालों की ज़िंदगी भी अजीरन कर देते हैं उस तरह। तो जी इनका कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा मोहब्बत और प्यार से और ईमानदारी से चलें, ना चालाकियाँ चलाएं। यही हमारा मैसेज है। थैंक यू। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।